बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काफ़ी गुफ्तगू कर ली थी। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का छोटा सा प्रैक्टिकली मुशाहिदा करवाएंगे। हमारे पास एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। सबसे पहले ये समझ लें कि मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होता क्या है और ये किस तरह काम करता है। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कॉन्टेक्टर, यह इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स को मेक और ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए। आप मेन सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट कर दें और लोड यहाँ पर, और जब भी आपको अपना लोड चलाना हो, उसको ऑपरेट करना हो, तो आप इसके ज़रिए किसी भी जगह बैठ के स्विच के ज़रिए ऑन ऑफ करवा सकते हैं। ये जस्ट लाइक का स्विच होता है, इसको आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं कहीं से भी बैठ के। तो इसीलिए इसको मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, यानी मैग्नेटिक इसलिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के उसूल पे काम करता है, कॉन्टेक्टर इसलिए कि ये कॉन्टैक्ट को मेक और ब्रेक करता है। तो ये इसके मेन टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पर हम मेन सप्लाई लगाते हैं। इसमें इनकमिंग नीचे या ऊपर दोनों जगह दी जा सकती है और आउटगोइंग भी। तो ये पैनल की डिज़ाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनकमिंग ऊपर से दे रहे हैं, आउटगोइंग नीचे से ले रहे हैं, या नीचे से इनकमिंग देकर आउटगोइंग ऊपर से ले रहे हैं। दोनों सूरतों में एक ही काम होता है। इसके जो ये टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं, A1 A2 NC NC NO NO, इन सब पे हम ड्राइंग के ज़रिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लें। इसके अंदर आयरन कोर होती हैं जो कि लेमिनेटेड होती हैं। लेमिनेटेड का मतलब है कि ये एक ही आयरन का पीस नहीं होता, बल्कि बहुत सारे पीस पतले पतले बनाकर उनको जोड़ के बनाया जाता है। इसको हीटअप से बचाने के लिए, क्योंकि जब हम किसी भी आयरन के ऊपर कॉइल को लिपेट कर उसको सप्लाई देते हैं और वो आयरन मैग्नेट बनता है, तो वो हीटअप भी होता है। तो उसको हीटअप होने से बचाने के लिए हम एक पीस का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बहुत सारे पीसीस को जोड़ देते हैं ताकि उसमें एयर गैप रहे और वो ज़्यादा हीटअप ना हो पाए। दूसरा, एडी करंट लॉसेस से बचने के लिए भी ऐसा किया जाता है। एडी करंट वगैरह की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे जब हम ट्रांसफार्मर की तरफ जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ कॉन्टेक्टर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, हाउ मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर वर्क्स। ये इसमें लेमिनेटेड कोर है, सेम एज इट इज़ दूसरी साइड पर है। लेमिनेटेड कोर पर हमने कॉइल लिपेट दी है, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाई भी थी। ये कॉइल, इसके दो सिरे जो हैं वो हमने बाहर निकाल लिए हैं। इस कॉइल के ऊपर हमने एक स्प्रिंग लगाकर और दूसरा जो लेमिनेटेड कोर है आयरन की, वो स्प्रिंग के साथ फिट कर दिए। तो अभी आप देख सकते हैं इन दोनों में गैप है। तो जैसे ही हम इस कॉइल को एनर्जाइज़ करेंगे, चाहे वो AC सप्लाई हो या DC, तो जैसे ही ये कॉइल, इसमें से करंट फ्लो होगा, तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। चूँकि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑलरेडी ये आयरन कोर का एक हिस्सा मौजूद है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। तो जब ये मैग्नेट बनेगा तो ये दूसरे आयरन कोर को अपनी तरफ खींचेगा। इस तरह इसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो मेक हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इस तरह करके एनर्जाइज हो जाता है, और जैसे ही हम सप्लाई ऑफ करते हैं ये डी एनर्जाइज हो जाता है। तो इस तरह यह कॉन्टैक्ट और मेक और ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। सप्लाई आपके हाथ में होती है। इसकी ड्राइंग समझने के लिए मेन कॉन्टैक्ट्स को इस तरह बनाया जाता है। मान लें कि आपकी सप्लाई इनकमिंग आ रही है कॉन्टैक्ट्स की एक तरफ, दूसरी तरफ से आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है, यानी दूसरी साइड पर। तो जब भी आप कॉइल को ऑपरेट करेंगे, कॉइल एनर्जाइज होगी, तो वैसे ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएंगे। जैसी कॉइल डी एनर्जाइज होगी, यानी उससे सप्लाई हटा ली जाएगी, तो ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएंगे। इसकी कॉइल का A1 और A2 नाम दिया गया है। कॉन्टेक्टर में नॉर्मली A1 A2 का वर्ड यूज़ होता है, तो ये इसका मतलब होता है कि इसकी कॉइल के दो टर्मिनल हैं जहाँ पे आपको सप्लाई कनेक्ट करनी है। सबसे पहले ये मेक श्योर करना होता है कि ये जो कॉइल है ये DC ऑपरेटेड है या AC ऑपरेटेड है। ये कितने वोल्ट की है, लेट सपोज ये 12 वोल्ट DC की है, 24 वोल्ट AC की है, 100 वोल्ट DC की है, 200 वोल्ट AC की है। जो भी है वो कॉइल के ऊपर, यानी कॉन्टेक्टर के ऊपर लिखा हुआ होता है, कॉइल के अंदर भी लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि ये कौन से वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाली कॉइल है।
उसी हिसाब से इसको सप्लाई दी जाती है। जब कॉइल को सप्लाई दी जाती है तो कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक करने के लिए यहाँ से इस तरह काम करता है। इसमें कुछ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो कि हमने आपको दिखाए थे, NO और NC। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, यानी एक कॉन्टैक्टर है, यह अभी नॉर्मल कंडीशन में। तो नॉर्मल कंडीशन में यानी ऑफ कंडीशन में तो ये जो NO है यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्मली ओपन है, यानी यहाँ से और यहाँ से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है आपस में। ये जो NC है ये नॉर्मली क्लोज है, इस वक्त ये क्लोज है, यानी ये आपस में मेक हुए में दोनों। तो जब ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो जाता है यानी ये अंदर चला जाता है ये पीस, तो ये अपोजिट हो जाते हैं। NC जो है वो ओपन हो जाता है, NO जो है वो क्लोज हो जाता है। इसको हम सर्किट की कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इनको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स आ जाता है। A1 A2 आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉइल की सप्लाई कनेक्ट होती है, यहाँ पर हमारी मेन इनकमिंग और आउटगोइंग इस तरह कनेक्ट होती है। अब इसको हम खोल लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आप ये देख लें, जैसा कि हमने दिखाया हुआ है ये आयरन लेमिनेटेड कोर है, इसके अंदर आपको नज़र आ रही होगी। इसके ऊपर हमने एक कॉइल चढ़ाई हुई है, ये कॉइल इस तरह आ जाती है। ये कॉइल आयरन कोर के ऊपर आ गई है। इस कॉइल के जो दो टर्मिनल हैं वो एक साइड पर इन्होंने दिए हुए हैं, यानी ये वाले टर्मिनल। जब हम इसको सप्लाई देंगे तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ये जो आयरन है अंदर ये मैग्नेट बन जाएगा। जब ये मैग्नेट बनेगा तो ये दूसरे आयरन कोर को अपनी तरफ खींचेगा, जो कि ऊपर वाले हिस्से में स्प्रिंग के साथ है। यानी ये वाला जो कोर थी, जब ये मैग्नेट बनी तो इसने दूसरी को अपनी तरफ ऐसे खींच लिया मजबूती के साथ, तो ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही हम सप्लाई ऑफ करेंगे तो इसकी मैग्नेटाइजिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ये कोर जो है स्प्रिंग के ज़रिए, चूँकि एक लोडेड स्प्रिंग है तो ये जब एनर्जाइज होगा तो स्प्रिंग दब जाएगी। तो जैसी सप्लाई ऑफ होगी ये स्प्रिंग इसको धक्का देगी और ये वापस ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरह ये काम करता है। इसको हम अभी प्रैक्टिकली ऑपरेट करके भी आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक सर्किट के ज़रिए इसको कंप्लीट कर दिया है। ये फेज़ आया हमारा सर्किट ब्रेकर में, इसको हम एज अ स्विच यूज़ करेंगे। इस वक्त ऑफ पोजीशन पर है, स्विच से होकर फेज़ इसके A1 में आ गया, यानी यहाँ पर। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया यानी A2 पर। अब जब हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो कॉइल है, इसकी कॉइल को फेज़ और न्यूट्रल यानी सप्लाई मिलेगी। ये जितनी सप्लाई पे ऑपरेट होने वाला है इस पे लिखा हुआ है, ये 220-230 वोल्ट AC पर ऑपरेट होता है, जो कि हमारे पास मौजूद है। तो अब हम स्विच ऑन करेंगे तो आप देखेंगे ये एनर्जाइज हो जाएगा। ये अब ऑन हो चुका है, इसके जो कॉन्टैक्ट हैं ये मेक हो चुके हैं। इससे आप कोई भी चीज़, मसलन आपकी मोटर या कोई भी इक्विपमेंट अब जो स्टार्ट हो गया है, जब आप इसको ऑफ़ करना चाहेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। तो इस तरह ये काम करता है। तो जब ये कॉइल इसकी ऑपरेट हो जाती है, कॉन्टैक्टर जब एनर्जाइज हो जाता है तो इसका जो NC है, जैसा कि हमने बताया नॉर्मली क्लोज था, जब एनर्जाइज हो गया कॉन्टैक्टर तो ये ओपन हो जाता है, यानी NC इस तरह हो जाएगा। NO जो है वो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि वो क्लोज हो जाएगा। तो इसको हम स्विचिंग के तौर पर यूज़ करते हैं। कहीं पर हमें NC कॉन्टैक्ट चाहिए होता है, कहीं पर NO। ये क्यों चाहिए होता है ये आपको आगे चल के वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ कॉन्टैक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल समझाना था। जैसा कि हमने ड्राइंग भी दिखा दी, साथ साथ ये कॉन्टैक्टर के मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये कंट्रोलिंग के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यानी कि कॉइल और इसके साथ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स। इसका जो काम करने का प्रिंसिपल है वो हमने यहाँ पर समझा दिया है, प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखा दिया है। तो इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को कवर कर लिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह काम करता है। तो अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।